राम राम जी सबको। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, राज पुनिया चैनल। तो वही आज हम बात करेंगे चरित्रहीन मर्दों के बारे में। तो मैं फेसबुक पे देख रही थी, ऐसे ही फेसबुक चला रही थी, तो वहां पे एक लेडी है 60-65 साल की। तो उनका कंटेंट मेरे सामने आया, तो वो बोल रही थी कि भाई 99% जो मर्द है वो चरित्रहीन है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी उनकी बात सही लगी। कि भाई सही इसलिए लगी कि औरतें मर्दों की तुलना में कम ऐसी मिलेंगी चरित्रहीन, जबकि मर्द 99% चरित्रहीन मिलेंगे आपको। कैसे? कि जैसे कि वो बता रही थी, डॉक्टर साहिबा, जिन्हों जो एक एनजीओ भी चलाती हैं, उनका ये कहना है कि जैसे भी प्राइवेट सेक्टर में औरतें काम करने जाती हैं, जो उनके ऊपर मतलब हेड होते हैं, वो उनको काम के बदले में मोलेस्ट करते हैं। मतलब उनके आगे अनाप शनाप शर्तें रखते हैं। तो अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर ऊपर लेडी है, तो वो किस तरह की शर्त रखेगी? काम के बदले में कैसी शर्त रखेगी? कैसे मोलेस्ट करेगी किसी को? तो यहाँ भी ये बात सही लगती है। और वैसे अगर काम की बात ना भी करें, नॉर्मल घरेलू लाइफ में सामाजिक जीवन में बात करें, तो जिन जरूरतमंद औरतों को या जिन जरूरतमंद परिवारों को किसी की जरूरत, हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह की, फाइनेंशियली, पैसों से, या वैसे किसी भी तरह की पावर यूज करने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, और अगर वो मर्द है, सहायता करने वाला मर्द है, तो वो बदले में तभी किसी की सहायता करेगा जब उसकी नीयत गंदी होगी। मोस्टली, ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मोस्टली मर्द वही जाकर के वहां हेल्प करेंगे जिनकी नीयत गंदी होगी, और वो उस परिवार की महिला के साथ मतलब गंदगी करेगा, मोलेस्ट करेगा, चरित्रहीनता की सारी हदें पार करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात सटीक भी है। हम ज्यादातर मामले यही सुनते हैं कि किसी ने पैसों की मदद की, या वैसे अपनी किसी भी तरह की सहायता की, पावर से की, तो वहां औरतें मोलेस्ट हो रही। तो इवन यहाँ तक देख लो, बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति सेक्टर में देख लो या कहीं भी देख लो, नित नए केस आ रहे हैं कि भाई यहाँ औरतों को इस्तेमाल किया जाता है, और तभी कहीं जाकर उनको किसी तरह की सहायता दी जाती है। तो भाई मेरा ये मानना है कि 99% मर्द मतलब चरित्रहीन है। औरतें वही चरित्रहीन है जिनको किसी की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है, या वो मतलब जन्म से ही ऐसी है। तो औरतों में तो ये है, ये नहीं कि मोस्टली औरतें इस तरह की हैं। सिर्फ वही औरतें चरित्रहीन मिलेंगी, या तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है, सहायता ले रही हैं, लेकिन ऐसा कोई बैक नहीं है पीछे कि इस तरह के आदमियों को धिक्कार सके या उनका बायकॉट कर सके। तो वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इस तरह के चरित्रहीन मर्दों की शिकार बन जाती है। और ऐसे चरित्रहीन आदमी कहीं ना कहीं इस तरह की चरित्रहीनता के कारण अपने परिवारों को भी बर्बाद कर लेते हैं। उनके परिवार भी कहीं के नहीं रहते। सामाजिक तौर पे भी उनको बुरी नजर से देखा जाता है कि इस घर का इंसान, इस घर का मर्द इस तरह के कैरेक्टर का है, और वो अपने घर की सुख शांति भी कहीं ना कहीं भंग कर लेते हैं। और औरतें तो फिर शिकार बनती ही बनती हैं, अपनी जरूरत के वश में आकर के शिकार बनती हैं। तो उनका कहना कहीं ना कहीं ठीक है कि औरतें वही चरित्रहीन हैं जो अपनी जरूरत के वश में होकर के किसी ऐसे मर्द की सहायता लेती हैं जो उसका इस्तेमाल कर सके, जो उसको इस कीचड़ में, इस दलदल में खींच सके। लेकिन मर्द ज्यादातर चरित्रहीन ही मिलेंगे। भले ही मेरी ये वीडियो कुछ लोगों को बुरी लगे, तो ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। आप कहीं भी देख लेना,
बिना गरज के कौन किसी की मदद करेगा, कौन किसी की सहायता करेगा? या तो ब्याज के बदले में हेल्प करेगा अगर पैसे दे रहा है तो, और ब्याज भी देने के लिए नहीं है जिनको दे रहा है, तो फिर आपको पता ही है सिचुएशन कहाँ तक जा सकती है। तो भाई ऐसे लोगों से बच करके रहना चाहिए। ऐसे फ्री में कोई किसी की मदद नहीं करता। चरित्रहीनता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं मदद के बदले में। तो सोच समझकर ही किसी की सहायता ली। कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर इस वीडियो को देख करके किसी को कि भाई मदद लेने से पहले 100 बार सोच, किसी की सहायता लेने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आप चाहे अनचाहे, जाने अनजाने किसी ऐसे इंसान की एंट्री अपने घर में करवा रहे हो जो आपका घर पूरी तरह से उस सहायता के बदले में बर्बाद कर सकता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो जहां तक हो सके इस तरह की मदद अवॉइड ही कीजिए, वरना आप अपने घर की सुख शांति को हमेशा के लिए खत्म कर लेंगे। तो देखते रहिए मेरे आने वाले ब्लॉग राज पुनिया चैनल पे। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।